कि जहाँ पर सत्संग और सेवा का महत्व है, वहाँ पर एक सुमिरन का भी कितना महत्व है। और ये भी महसूस किया जा रहा है कि एक सुमिरन की कमी होती जा रही है। सुमिरन की कमी का मतलब इस मालिक निराकार और इस ज्ञान के एहसास की कमी होती जा रही है। तो ये सुमिरन भी, इसके साथ ध्यान ये जोड़ना ये बहुत लाजिम हो चुका है। वरना हमारे जो इक्विलिब्रियम है, ये जो हमारी एक मन की अवस्था है, इसको सहजता नहीं मिल पा रही है। इसीलिए वो कंटेंटमेंट नहीं आ रही है। इसीलिए ऐसी एक अवस्था में कमजोरियां हमें महसूस हो रही हैं और हम भी वही कुछ महसूस करने लग पड़े हैं जो संसार के लोग महसूस करते हैं। वो उनके भी वही रिएक्शंस हैं, हमारे भी वही होते चले जा रहे हैं। उस स्थिति में कैसा रहना है, जैसे संसार रह रहा है हम भी उसी तरह से। तो कहने का भाव, ये मालिक खालिक के साथ, इस निराकार के साथ ये ज्ञान, ये जो अडोल है परम सत्ता, इसके साथ ये मन का नाता जो है ये उस प्रकार से जुड़ नहीं पा रहा है। इसीलिए शुरू से ही एक सहज इस निराकार दातार के साथ ये सुमरन की बात ये लगातार की जा रही है कि चलते फिरते इस मालिक का एहसास हो। वाकई ही अगर ये स्थिति हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या है कि चलते फिरते उठते बैठते इस मालिक का एहसास रहे, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन ये लगातार महसूस किया जा रहा है कि जब सुमिरन की बात होती है तो कहा जाता है कि हमने रटन नहीं करना है। तो रटन तो नहीं करना है, लेकिन महापुरुष संत जन वो लगातार एक इस तरह से भी उनके भाव हो जाते हैं कि वो रटन का नाम लेते लेते वो सुमिरन भी भूलते जा रहे हैं, वो सुमिरन भी छोड़ते चले जा रहे हैं, इस निराकार का एहसास छोड़ते चले जा रहे हैं। तो दास ने कुछ बरस पहले भी इशारा किया था कि इस प्रकार से मिल बैठकर परिवार में, परिवार के तमाम सदस्य मिलकर रात्रि सोने से पहले क्या या कोई और वक्त ऐसा हो तो मिलकर बैठकर कुछ समय इस मालिक निराकार का, इस ज्ञान का एहसास करें। एक जो नाशवंत है उसको माइनस करके जो बका है इसकी तरफ केंद्रित होते चले जाएं। अक्सर लोग मेडिटेशन की बातें करते हैं कि मेडिटेशन के साथ एकाग्रता मिलती है, इस मन को ठहराव मिलता है। तो अक्सर कई विधियां अपनाई जाती हैं। कोई कहते हैं कि सांस के ऊपर केंद्रित हो जाओ, तो सांस तो ठहरे हुए होते नहीं है, सांस तो चलते रहते हैं। अगर चलायमान के ऊपर केंद्रित हो गया मन, तो फिर तो मन तो पहले ही चल रहा है, तो इसको ठहराव कहाँ मिलेगा। तो इस प्रकार से ठहराव तभी मिलता है अगर जो ठहरा हुआ है उसके ऊपर केंद्रित हो जाए। तो अगर सहज में चलते फिरते नहीं केंद्रित हो पा रहा है मन, तो इस मन को इस प्रकार से एक प्रैक्टिस देने के लिए, ताकि इसकी आदत बन जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं अगर कुछ समय बैठकर इसके ऊपर केंद्रित हुआ जा सके। वरना तो एक आंख न मूंदो कान न मूंदो, इस प्रकार से ये वचन हम सुनते हैं कि उस तरह से तो हमें ये नहीं बताई गई है विधि। लेकिन फिर भी अगर हमें इसमें ताकत मिले कि हम इस निराकार के ऊपर केंद्रित हो सकें, इस ज्ञान के ऊपर केंद्रित हो सकें, तो वाकई ही ये इसको अपनाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। ताकि फिर ऐसी हमारी एक ऐसी आदत बन जाए कि हम वाकई फिर उठते बैठते चलते फिरते इसके एहसास में अपने श्वास बिताएं। तो इसलिए सुमिरन की बात हो रही है कि ये सुमिरन, इस निराकार का एहसास, क्योंकि ज्ञान इसी का दिया गया है और इसी का ज्ञान दिया गया है। और अगर यही आंखों से ओझल हो रहा है तो इसका मतलब ज्ञान ओझल हो रहा है। तो इसलिए जिसका ज्ञान दिया गया है इसके ऊपर केंद्रित होना ये बहुत जरूरी है। तमाम जिम्मेदारियों को निभाते निभाते इस मालिक का एहसास, क्योंकि अगर एहसास है तो फिर कोई कारण नहीं है कि हमारी सोच मलिन होगी या हमारी वाणी कड़वी होगी या फिर हमारे व्यवहार में मलिनता आएगी या फिर हम इस कदर एक संसार
संसार की तरह व्यवहार करने लग पड़ेंगे। इस प्रकार से इस रंग में रंगना बहुत जरूरी हो चुका है। ये देखा गया है कि सांसारिक प्रभाव अधिक पड़ते जा रहे हैं, इसलिए अब जरूरत है कि हम इसके ऊपर हम और अधिक केंद्रित होते चले जाएं, इसके ऊपर अपना ध्यान टिकाते चले जाएं और फिर इसी रंग में रंगे हुए हम और ज्यादा अपनी इस डिविनिटी वाले जीवन को मजबूती देते चले जाएं। वाकई ये डिविनिटी हमारे जीवन से छलकती हुई ये दिखाई देने लग पड़े और ये महसूस हो रहे औरों को भी कि वाकई ये संसार से भिन्न है, वाकई ही दे आर डिवाइन बीइंग्स। इस प्रकार से ऐसी डिविनिटी जो है इसको मजबूती देने की जरूरत बहुत ज्यादा हो चुकी है।